गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपना चैप्टर है फर्स्ट, बुक सेकंड, वितान। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पार्ट में जो लता मंगेशकर हैं उनकी जो गायन की उत्कृष्टता है, ठीक है, उनका जो गायन का स्तर जो है वो कितना उत्कृष्ट है, इस बारे में बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर के जो लेखक है वो है कुमार गंधर्व। कह रहे हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। एक दिन ये बीमार थे कुछ सालों पहले। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही अचानक से, मतलब बिना किसी काम के, सोचा कि बीमार होते तब क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, फालतू रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, उसको सिर्फ पलंग पे लेटे रहना होता है, ठीक है, और दवाइयाँ लेनी होती है या खाना पीना होता है। तो ऐसे लेखक क्या था, उस टाइम फालतू था। तो उन्होंने क्या किया, फालतू समय में क्या किया, फालतू समय में लोग क्या करते हैं, या तो टीवी देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किया कि उन्होंने ऐसे ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। बहुत ही अद्वितीय स्वर, जिसकी तुलना ना की जा सके, जो बहुत अनुपम हो, वो स्वर, ऐसी आवाज़ उनके कानों में सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। ठीक है, ये जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है वो और आवाज़ों से और स्वरों से विशेष है, ये रोज का नहीं है। और ये स्वर जो था सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। इस आवाज़ ने, इस स्वर ने लेखक के दिल को छू लिया, दिल को लग गया वो। ठीक है, मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से, बड़ी लीनता से, ठीक है, उसमें उसको, मतलब उस गाने में, उस स्वर में लीन होकर उसे सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया। गायिका का नाम क्या था, लता मंगेशकर। सब जानते हैं लता मंगेशकर को, जानते हैं ना सब। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया, मन ही मन एक संगति पाने का अनुभव भी हुआ। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। जो सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ थे, ठीक है, उनकी बेटी का नाम क्या था, लता मंगेशकर। दीनानाथ जो थे वो भी सुप्रसिद्ध गायक थे, और उनकी ही गायकी जो थी, गायन जो था, वो लता मंगेशकर में आया। मतलब गाना जो है, गायन जो है, वो लता मंगेशकर को विरासत में मिला, अपने पिता से मिला। ठीक है, पिता को सुन सुनकर वो भी एक बहुत ही श्रेष्ठ गायिका बन गई। ठीक है, और अपने पिता से भी आगे निकल गई। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का, चित्रपट मतलब सिनेमा, ठीक है, सिनेमा में जो गाने दिखाए जाते हैं, तो चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता क्या है, निरंतर गाती चली आ रही है, और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था। लता से पहले सुप्रसिद्ध गायिका कौन थी, नूरजहां। वो भी अब अपने ज़माने में विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। उसके गायन को भी लोग जो है वो बहुत पसंद करते थे। ठीक है, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई लता उससे कहीं आगे निकल गई। लेकिन गायन के क्षेत्र में लता ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करके उस प्रसिद्ध गायिका नूरजहां को भी पीछे छोड़ दिया, और उससे कहीं आगे वो निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए थे। जो प्रसिद्ध सितार बजाने वाले थे विलायत खां, उन्होंने क्या किया, वो क्या थे, उनके पिता भी सितार बजाने वाले थे, लेकिन सितार बजाने में उन्होंने वो श्रेष्ठता हासिल की कि उन्होंने भी क्या किया, अपने पिता को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, लता मंगेशकर ने क्या किया, सुप्रसिद्ध गायिका जो उनसे पहले नूरजहां थी उसको पीछे छोड़ दिया, अपने पिता को पीछे छोड़ दिया। तो लेखक क्या कह रहा है कि ऐसे चमत्कार जो है वो कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे सितार वादक विलायत खान ने क्या किया, उन्होंने भी सितार बजाने में अपने पिता को पीछे छोड़ दिया और उनसे कहीं आगे निकल गए। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है तो बता देना।
मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। जो भारतीय गायिका हैं उन गायिकाओं में से लता के बराबर की कोई गायिका नहीं हुई। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता मिली। अनोखी लोकप्रियता लता के कारण मिली। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। ठीक है, शास्त्रीय संगीत जो है उसको देखने का नजरिया, उसको देखने का तरीका जो लोगों का था वो भी बदल गया। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि छोटी बात, ज़्यादा बहुत छोटी मैं कहूँगा, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि पहले भी बच्चे अपने घर घर में गाते थे, गुनगुनाते थे। ठीक है, आज भी बच्चे अपने घरों में गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन आज के बच्चों में स्वर है, आज के बच्चों में आवाज़ है। वो थोड़ा लय पहचानते हैं, गीत की राग पहचानते हैं और उस राग में वो गाते हैं। लेकिन पहले के बच्चे ऐसा नहीं करते थे। क्या लता इस जादू का कारण तो नहीं है? यहाँ पर लेखक कह रहा है, क्या आजकल के बच्चों में जो स्वर आने लगे हैं, जो लय आने लगी है, जो राग आने लगी है, तो क्या जो लता है वो तो कहीं जादू का कारण नहीं है? क्या उसके गाने सुन सुनकर तो बच्चों में ऐसे स्वर या लोगों में ऐसे स्वर तो नहीं आने लगे हैं? ठीक है, कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला की उपाधि दी गई है। तो वो कह रहे कि जिसकी कोयल जैसी मीठी आवाज है, उसका स्वर, उसका गाना यदि कोई लगातार सुने, ठीक है, तो वो उसका अनुकरण, वो उसको गाने का प्रयत्न जरूर करेगा। ये स्वाभाविक है और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। ठीक है, चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं, स्वर मालिका मतलब स्वरों की मालाएं, लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है और संगीत के जो विभिन्न प्रकार हैं उसको भी लोग जान रहे हैं। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, स्वरों का ज्ञान लोगों का क्या है, बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। गाने को सुरीला कैसे बनाया जाता है, सुरीली आवाज़ किसे कहते हैं, इस चीज़ की समझ भी लोगों को आ रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आजकल के गानों में क्या है, चित्रपट सिनेमा में क्या है, अलग अलग रागों में गाने गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे रैप म्यूज़िक होता है, उसमें जैसे वर्डिंग्स है उसको ही गाया जाता है। ठीक है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई बहुत ऊंचा, किसी की राग बहुत ऊंची जा रही है तो कोई नीची जा रही है, कोई दोनों मिक्स जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार कई रागों के बारे में हम, मतलब कई स्वरों के बारे में जान रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि साधारण प्रकार के जो लोग हैं उनकी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। जो साधारण लोग हैं जिनको संगीत की पहचान नहीं है, वो भी गाने का जो स्वर है उसकी बारीकी को समझने लगे हैं। इन सब का श्रेय लता को ही जाता है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, नई पीढ़ी के संगीत को क्या किया है, सुधारा है, उसको संवारा है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। और क्या है, सामान्य मनुष्य में लता के गानों को सुनकर संगीत से संबंधित जो रुचि है वो भी बड़ी है। इसका श्रेय भी लता को ही जाता है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। आई बात सबके समझ में? लता के कारण लोग क्या क्या जानते जा रहे हैं, कौन बताएगा? कोई बता सकता है? लता के गाने को सुनकर हमें क्या क्या समझ में आने लगा है? संगीत की लोकप्रियता, हाँ, संगीत की लोकप्रियता और उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास। हाँ, उसका प्रसार, उसकी अभिरुचि, ठीक है, गानों के स्वर, उसकी बारीकी, गानों को कैसे गाया जाता है, ये सब है ना। संगीत की समझ आने लगी है, जो लय है वो समझ आने लगी है, सुरीलापन क्या है ये सब समझ में आने लगा है। ठीक है, ये सब लता के गानों को सुनकर आ रहा है।
आगे कह रहे हैं कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। देखो ध्वनि मुद्रिका क्या है, स्वर लिपि, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास आया है, इसमें वर्ड शब्द आया दूसरा इसके अंदर, शास्त्रीय गायकी। शास्त्रीय गायकी हम किसे कहते हैं, जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। शास्त्रीय संगीत क्या होता है कि जिसमें गायन को कुछ जो उसके लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं उन नियमों में ही गाया जाता है, उन नियमों में ही बजाया जाता है। जैसे ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। ये रागों के नाम है सारे, ठीक है। फिर अपना तीसरा वर्ड आ रहा है, अपने पास शब्द आ रहा है मालकोस। वो क्या है, भैरवी थाट का राग है जिसमें रे और प वर्जित है, मतलब सारे गामा पाधा निसा इस प्रकार 7 स्वर होते हैं, ठीक है। उसमें से प और रे को नहीं गाया जाता। सारे स्वर कोमल लगते हैं, धीमी गति में, धीमी लय में लगते हैं और यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। इसको बड़ी गंभीरता से गाया जाता है, ठीक है। तो आगे ही कह रहे हैं कि ध्वनि मुद्रिका मतलब स्वर लिपि, ठीक है। तो सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका, उसकी स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। सीधे सीधे शब्दों में अर्थ क्या है कि वो लता के गायन को ही पसंद करेगा, ठीक है। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। जो भी आम आदमी गाना सुन रहा है, सामान्य श्रोता जो गाना सुन रहा है, उसको ये नहीं पता ये गाना कौन सी राग में गाया गया, कौन से ताल में गाया गया। उसको इससे मतलब नहीं है। उसको इससे मतलब है कि गाना सुनकर वो भाव विभोर हो रहा है, आनंदित हो रहा है, उस गाने का आनंद ले रहा है। ये बड़ी बात है, ठीक है। और ये आनंद हम लता के गानों को सुनकर बहुत ही इजीली, आसानी से लेते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल था। उससे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे। उसको गाने से सामान्य श्रोता को क्या चाहिए, गाने की मिठास, जिस मिठास को सुनकर वो मस्त हो जाए, जिसका वह अनुभव कर सके। और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% ये गानपन मौजूद मिलेगा, ठीक है। गानपन क्या है, एक मिनट देखो, हमने देखा था त्रिताल। त्रिताल क्या होता है, यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, ठीक है। गानपन क्या है, गाने का एक ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। तो लता के गानों में हमें क्या मिलता है, गानपन मिलता है, ठीक है। जिसको सुनकर जो आदमी जो है वो भाव विभोर हो जाता है, मस्त हो जाता है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं ये कि लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म मतलब रहस्य, लता की लोकप्रियता का मुख्य रहस्य यह है, गानपन ही है, ठीक है। उसके गाने का अंदाज ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके स्वर बहुत ही निर्मल रहते हैं। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। मादक मतलब नशीला, उत्तान मतलब ऊंची आवाज या ऊंची राग, ठीक है। उसके गाने में क्या था, एक नशीला सा मतलब उत्तान, ऊंची आवाज दिखती थी। लेकिन लता के स्वरों में क्या है, कोमलता है और मुग्धता है। पार्श्व गायिका जो नूरजहां है उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर मादक उत्तान था, मतलब नशीली ऊंची आवाज होती थी, ऊंची राग होती थी। लेकिन लता के स्वरों में क्या है, कोमलता है, मोहकता है, ठीक है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, जो उसको देखने का नजरिया है, वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है, ठीक है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की निर्मलता का
जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। दिग्दर्शक मतलब निर्देशक, संगीत को निर्देशित करने वाले जो निर्देशक होते हैं। तो लेखक यह कह रहा है कि जो उनका स्वर निर्मल था, उसको, उन निर्देशकों को इस निर्मल स्वर का जितना उपयोग करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया। मैं यदि स्वयं संगीत निर्देशक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसे कहे बिना रहा नहीं जाता। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर मैं निर्देशक होता तो लता की आवाज़ इतनी सुरीली थी, इतनी निर्मल थी कि वो कोई जटिल से जटिल राग, लय, गाना गा सकती थी। ठीक है, तो मैं निर्देशक होता तो मैं उसके साथ ऐसा ही करता, उसको जटिल काम ही देता। लता के गाने की एक और विशेषता ये है कि उसका नाद में उच्चार, उसकी गूंज भरी आवाज़, ठीक है, उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक, यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। उसके स्वर इतने निर्मल हैं, इतने मोहक हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि दो शब्दों के बीच में कोई मतलब जो कठिन शब्द आते हैं या कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो मतलब गाने में दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो चाहे कितने जटिल से जटिल क्यों ना हो, वो इतनी सहजता, इतनी आसानी से, इतनी सुरीली आवाज़ में गाती है कि हमें कहीं किसी प्रकार का कोई फर्क, कोई अंतर नज़र नहीं आता है। ठीक, आगे कह रहे हैं कि ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि गाने में जो करुण रस है, ठीक है, वो उनके, करुण रस मतलब करुणा से भरा हुआ, ठीक है, जिसको सुनकर रोना आए, हम दया से भर जाए, करुणा से भर जाए। तो लोग कहते हैं कि उनके गानों में जो करुण रस है वो विशेष प्रभावशील है, वहाँ पर वो प्रभावशाली रूप से उसको गाती है, करुण रस के गाने। लेकिन लेखक को ये बात नहीं जचती है, वो ऐसा नहीं मानता है। वो क्या, उसका क्या मत है, लेखक का क्या मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। उत्कटता मतलब बहुत ही श्रेष्ठता से सिद्ध किया है। कौन से गाने? मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले, जिस गाने को सुनकर हम मोहित हो जाएं, आनंद से भर जाएं, ऐसे गाने लता ने ज़्यादा श्रेष्ठ गाए हैं। किसके बजाय? करुण रस के बजाय। ठीक है, करुण रस के जो गाने हैं वो इतने प्रभावशाली नहीं हैं जितने कि उनके प्रभावशाली गाने हैं मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले। फिर मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है। क्या कमी है? कि तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत निर्देशकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। ऊंची पट्टी मतलब ऊंचा राग, ठीक है, और द्रुत लय मतलब लंबी ऊंची लय, ठीक है ना, ऊंची लय ऊंचा राग, ऊंची पट्टी भी ऊंची राग। अभी नीचे आपके इसके अर्थ दिए हुए हैं, वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लेखक क्या कह रहा है कि उसको एक और कमी लगती है गाने में। एक तो क्या कमी लगती है कि करुण रस के जो गाने हैं वो बहुत प्रभावशाली ढंग से नहीं गाए गए हैं, ठीक है। दूसरी कमी इसको यहाँ पर क्या लग रही है कि वो ये भी कह रहा है कि इस कमी में लता का दोष है या नहीं, ये उसको नहीं पता। यह हो सकता है कि निर्देशकों का दोष हो। वो दोष क्या है? ऊंची पट्टी में गाना। निर्देशक क्या करते हैं, उसको हर जो गाने हैं बहुत ऊंची राग में दे देते हैं और उससे बिना कारण ही चिल्वाते हैं, मतलब उसको बिना कारण ही ऊंची राग में चिल्लाना पड़ता है, गानों में मतलब चिल्लाना पड़ता है। तो ये जो दो दोष जो है वो कवि ने, लेखक ने यहाँ पर देखे हैं। आगे है कि एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है।
ठीक है, शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है? मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। लेखक के विचार से जो ये प्रश्न है खुद ही अकारण है, बिना किसी कारण के है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये पूछना ही नहीं चाहिए। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। ठीक है, शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत के जो सिनेमा के जो गाने हैं उनमें तुलना हो ही नहीं सकती। अब ध्यान रखना कि क्या क्या अंतर है, तुम लोग ध्यान रखना अंतर क्या क्या आते हैं शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट सिनेमा के संगीत में। ठीक है, अब यहाँ पर पहला अंतर है कि जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, गंभीरता शास्त्रीय संगीत क्या बड़ी गंभीरता से गाया जाता है, वहीं जलदलय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य धर्म है। देखो जलदलय क्या होता है, तीसरा है ना ये, द्रुत लय तेज। ठीक है, ऐसे ऊंची पट्टी क्या है, ऊंचे स्वरों का प्रयोग। ठीक है, और ये पहला प्रथा लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय धीमी, दूसरी मध्य लय बीच की, और द्रुत लय क्या होती है, तेज होती है। ये मध्य लय से और दुगनी विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। मतलब सबका मतलब एक तरह देखे जाए तो ऊंची आवाज में गाना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अंतर ये हो गया, क्या अंतर हुआ पहला, कि शास्त्रीय संगीत जो है वो क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है, गंभीरता, और चित्रपट सिनेमा का, जबकि चित्रपट सिनेमा क्या है, जलदलय, ऊंची राग और चपलता, चंचलता, ये इसका है चित्रपट संगीत का। चित्रपट संगीत का दूसरा अंतर क्या है, चित्रपट संगीत का जो ताल है वो प्राथमिक अवस्था का ताल होता है। ठीक है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। परिष्कृत मतलब शुद्ध रूप में पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या है तीसरा अंतर कि चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। और यहाँ पर शास्त्रीय संगीत में क्या होता है, यहाँ गीत और आघात को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना भी आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है, निसंदेह है। ठीक है, ये आपके अंतर हो गए यहाँ तक। कहाँ तक, ये रहा आवश्यक है, ये आपके यहाँ से यहाँ तक अंतर हो गए शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत में। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि चित्रपट संगीत गाने वाले को, जो चित्रपट संगीत गाता है, उसको शास्त्रीय संगीत की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है, लेकिन वो लता में निसंदेह है, लता जी है उनको शास्त्रीय संगीत की पूरी जानकारी है। और 3-3.5 मिनट के गाए हुए ये आपको, फिर अब टाइम हो गया शायद आपका 10-11। ठीक है, ये बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है, चलिए बाय सबको। कोई दिक्कत किसी को?